नमस्कार, मैं रागिनी। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर। आम आदमी पार्टी के नेता ने पत्रकार वार्ता के दौरान गिनाई कमियां, जानिए क्या कहा। वक्त चल रहा है। हम लोग का पहला विषय था कि इस टेंडर में जिस कंपनी के साथ अनुबंध हुआ उसको फी कलेक्शन का कोई अधिकार नहीं था। उसमें सीधे लिखा है कोई विचरण करने के लिए आता है तो हम उससे फ़ी कलेक्ट नहीं कर सकते। जो सुविधाएं आप देंगे वो उससे खरीद सकता है अगर ग्राहक की इच्छा है। आप उस पर कुछ बाध्य नहीं कर सकते कि आपको पैसा देना है। 100 रुपया जो कलेक्ट किया जा रहा है आज सितंबर 30 से लगभग आज दिनांक तक किया जा रहा है, उस मद में जोड़ने के बाद लगभग 8.5 करोड़ की फीस ली गई है जो अवैधानिक थी। उसके बाद 29 सुविधाएं आपको देने का वादा किया था। 29 सुविधाओं के बाद ही उसका कमर्शियल ऑपरेशन कर सकते थे वो। 29 में से 16 सुविधाएं नहीं हैं। उन 16 सुविधाओं का अगले पॉइंट में हम विवरण देंगे आपको। झूला पुल सुना होगा आप सबने कि सस्पेंशन ब्रिज बनना है वहाँ पे। वो जो ब्रिज बना हुआ है वो सस्पेंशन ब्रिज है ही नहीं। सस्पेंशन ब्रिज बनता है लगभग 4.5-5 करोड़ में, उतनी लंबाई की नदी में। लेकिन ये सस्पेंशन ब्रिज ना होकर स्लैब ब्रिज बना है, इसमें लगभग 1-1.5 करोड़ रुपए आता है। लेकिन सभी विभागों ने सस्पेंशन ब्रिज बनने का सर्टिफिकेट दिया है। नगर निगम की कुल ज़मीन जो आज कंपनी के कब्जे में है वो 5.28 एकड़, पर कागज़ों में केवल 3.8 एकड़ ज़मीन लिखी हुई है। लगभग 1.5 एकड़ ज़मीन का नगर निगम को कोई लीज नहीं मिल रहा, वो अवैध कब्जे में। लीज रेंट के लिए नजूर अधिकारी ने कहा था किसी भूमि को सरकारी लीज देने का नियम है कि 5% उसकी मूल्य का जमा करने के बाद ही वार्षिक लीज पे दिया जाता है। 1 साल की लीज होगी जो 5% उसकी कीमत होगी। अब ज़मीनों का आकलन कर देते हैं। 11.5 एकड़ ज़मीन फॉरेस्ट की लगी है जिसकी मार्केट वैल्यू 109 करोड़ और 5.28 एकड़ ज़मीन नगर निगम की है जिसकी कीमत 230 करोड़ है। कुल मिला के 329 करोड़ की ज़मीनें सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से हैं, जिनका कि 1 साल में रेंट आना चाहिए 16 करोड़ 95 लाख और 508 करोड़ रुपया इसकी लीज़ होनी चाहिए पूरा 30 साल में। और शासन को कुल कितनी लीज़ मिल रही है? नगर निगम और फॉरेस्ट को मिला के 30 साल में 3 करोड़ 14 रुपया मात्र मिल रहा है, जिसमें से 1 करोड़ नगर निगम को मिलता है, 2 करोड़ फॉरेस्ट को मिलता है। इसमें सीधी हानि सरकार को, सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से, उनके कागजों के हिसाब से 176 करोड़ की पूरे 30 साल में होने वाली है। फॉरेस्ट की नगर निगम की मिला करके लगभग 4 एकड़ ज़मीन ऐसी है जिसका उनके फॉरेस्ट के पास रिकॉर्ड नहीं है कि ये ज़मीन हमारी उनके पोजीशन में है, पर कंपनी उसका इस्तेमाल कर रही है। लेकिन लीज रेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और नगर निगम को नहीं मिल रहा है। ज़मीन हस्तांतरण की बात थी। शासन का नियम ये है कि जिस विभाग की भूमि है उसका चीफ सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी परमिशन देगा भूमि के अधिग्रहण का, तभी भूमि अधिग्रहित हो सकती है। लेकिन इसमें नगर निगम की भूमि बिना पीएस के परमिशन के अधिग्रहित कर ली गई। केवल नगर निगम के मेयर का और कमिश्नर का सहमति पत्र है। यही फॉरेस्ट के साथ हुआ। जो ज़मीन फॉरेस्ट के लिए अधिग्रहित की गई उसमें 11.5 एकड़ ज़मीन ली गई, जिसमें ये नियम है कि फॉरेस्ट की ज़मीन कंजर्वेशन एक्ट 1980 के हिसाब से चलती है। अगर उस ज़मीन में गैर वन उपयोग करना है तो उसकी अनुमति केंद्र सरकार देती है। पर केंद्र सरकार की अनुमति तो छोड़िए, उसका पत्र भी नहीं भेजा गया केंद्र सरकार को कि आप अनुमति दे दीजिए। कोई भी निर्माण में आप घर का निर्माण कराते हैं 10 परमिशन चाहिए होती है, टीएनसीपी, नगर निगम सब। इसमें ना नगर निगम की, ना टीएनसीपी की, ना पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, ना फायर ऑडिट हुआ, ना फ्लड का ऑडिट हुआ, ना एनवायरमेंटल लॉज का किसी तरह से कोई परमिशन। सारा अवैध काम। कोई भी परमिशन उनको शासकीय स्तर पर नहीं मिली। एक आपको याद होगा उस भूमि में हनुमान जी का बहुत प्राचीन मंदिर था, उसको वहाँ कुंडा घाट मंदिर कहते थे। वो मंदिर उसी भूमि में आके अधिग्रहित हो गया, जबकि मंदिर का नियम है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बताता है, जिसको पुरातत्व विभाग कहते हैं, पुरातत्व विभाग बताता है कि इसका संधारण कैसे करेंगे। बिना पुरातत्व विभाग की जानकारी के मंदिर संधारित हो गया। अब मंदिर उसी प्रेमाइसेस में चला गया। कोई अगर मंदिर का दर्शन करना चाहे तो वो भी 100 रुपया दे करके अंदर आएगा। आपको जो 29 सुविधाओं का मैं जिक्र कर रहा था उसमें था सस्पेंशन ब्रिज बनना था,
म्यूज़िकल फाउंटेन बनना था, म्यूज़िकल फव्वारा बनना था, साइकिलिंग ट्रैक होना था, लाइब्रेरी होनी थी, बटरफ्लाई पार्क होना था, एक बर्मा ब्रिज करके चीज़ होती वो होनी थी, रिवलेट क्रॉसिंग होनी थी, पिंट बॉल का कोर्ट होना था, योगा मेडिटेशन सेंटर होना था, इंटरप्रिटेशन सेंटर होना था, स्पा होना था, ट्री हाउस होना था, रोप वॉकिंग, ट्रेजर हंटिंग, आर्टिफिशियल रॉक, सोलर लाइट। ये कोई भी सुविधा वहाँ विद्यमान ही नहीं है। आप लोग स्वयं जाकर के वहाँ देखेंगे क्या साइकिलिंग ट्रैक है वहाँ पे, क्या ट्री हाउस है वहाँ पे। जितनी सुविधाओं की मैंने बात की, म्यूज़िकल फाउंटेन आपने पहले दिन भी नहीं देखा होगा। पर ये देखेंगे फॉरेस्ट विभाग का ये पंचनामा है। पंचनामे में डेट लिख के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कह रखा है इस तारीख को ये पूर्ण कर लिया गया। वहाँ आज की स्थिति में भी नहीं है, फिर भी सर्टिफिकेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने दे दिया। इसी से उनका कमर्शियल ऑपरेशन शुरू हो गया। कोई भी काम शासकीय किया जाता है उसमें एक ऑडिट होती है जिसको CAG की ऑडिट बोलते हैं। इसमें सन 2009 से आज 26 तक की कोई ऑडिट CAG द्वारा नहीं कराई गई। स्टेट कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के द्वारा किसी भी वार्षिक ऑडिट के बाद की बाध्यता होती है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से। आपने NGT गाइडलाइन सुनी होगी कि नदी से 50 मीटर दूरी निर्माण होगा। इको पार्क का लगभग 30% निर्माण उस 50 मीटर की परिधि के अंदर है। सुलभ कॉम्प्लेक्स जो तोड़ के शिफ्ट किया गया वो नदी से एकदम लगा हुआ है। उसमें शर्त थी सरकार की कि सुलभ कॉम्प्लेक्स का अपशिष्ट आप ट्रीटमेंट प्लांट में भेजेंगे, उसके बाद ही छोड़ सकते हैं। लेकिन वो सीधे नदी में फेंक रहे हैं। आप लोग अभी जाकर के रिपोर्ट बना दीजिए। नगर निगम ने उस ज़मीन पे एक पार्क बनवाया था, विक्रम पार्क नाम से, बहुत प्राचीन पार्क, हमें लगता है स्टेट टाइम्स का पार्क है वो। उसमें 60 लाख 80 लाख रुपए लगा के नगर निगम ने उसको अपग्रेड किया। वो पार्क तोड़ दिया गया, नगर निगम को कोई नुकसान की राशि नहीं दी गई और प्रोजेक्ट बन गया। अगर हम ये एफिशिएंसी देखें सरकार की कि सरकार कितने पैसे लगाती है और कितने पैसे कमाती है, तो सरकार पा रही है 30 साल में 3 करोड़ 14 लाख और सरकार लगा रही है 196 करोड़ रुपया। तो इस हिसाब से केवल 1.6% उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है।